वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ जो कि सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। अभी हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह एक एक सब्जेक्ट के डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पीवाईक्यू है और जो क्वेश्चंस और आ सकते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जो मैपिंग हो सकती है उसके ज़रिए जो याद कराया जा सकता है मैं कोशिश करती हूँ वो भी करवाऊँ, जिससे आप उन क्वेश्चंस को गलत ना करें। इसके साथ आप ऐसे ही क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं आरओ री एग्ज़ाम के लिए या फिर यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। बहुत ही कम प्राइस में आप फुल कंटेंट पा सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, साथ में आपको टेस्ट सीरीज पेड क्विज भी प्रोवाइड की जा रही हैं जिनसे आप प्रैक्टिस बेहतर ढंग से कर पाएंगे। देखिए, पढ़ना अपनी जगह है, आप कंटेंट इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, अब जो बचा हुआ समय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के साथ प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सॉल्व कीजिए, डेली एक टेस्ट जरूर सॉल्व कीजिए और देखिए आपका क्या स्कोर आ रहा है। तो उसके बाद जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको एक जगह नोट कर लीजिए और वो दोबारा गलत ना हो, इसलिए उस टॉपिक को ढंग से प्रिपेयर करना होता है। अभी आपका स्कोर कम है या ज़्यादा है, वो कैसे है वो भी आप चेक कीजिए एक बार ढंग से कि आपका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, किसमें अभी प्रिपरेशन की और बेहतर ढंग से तैयारी करनी है। तो अभी जो वक्त है वो आप इस तरीके से अपने प्रिपरेशन में दे सकते हैं। अलग अलग डाउट्स रहते हैं आपके, क्वेश्चन भी करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ आंसर करने की। तो आपके और भी जो प्रिपरेशन को लेकर के डाउट्स हैं आप कमेंट कीजिए, मैं क्लियर करते रहूँगी। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप में से बहुत से लोग हैं जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं और क्लासेस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ना आप लाइक कर रहे हैं। अगर ज़रा सा भी आपको फ़ायदा मिलता है इन क्लासेस से, तो एक भी क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं मैं और कोशिश करती हूँ उतना ही अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँ। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आप एग्ज़ाम पिछले जो दिए थे आपने देखा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे आपको हेल्प मिल रही है। इसी तरह आपका कोर्स भी डिज़ाइन किया गया है। आप कोर्स परचेज़ करेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए ही डिज़ाइन किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी वैकेंसी आ रही है, आप उनकी भी प्रिपरेशन ढंग से कर सकते हैं। आरओ एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस या फिर बीपीएससी के लिए सभी के लिए कोर्स अवेलेबल है। दिए गए नंबर्स पे आप जानकारी ले सकते हैं या फिर ज्ञान सर कूपन कोड है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, साथ में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन रही आपके कोर्स की। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टोटल 165 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। पहला है कनाडा, सेकंड है नॉर्वे, थर्ड है स्वीडन और फोर्थ है यूनाइटेड किंगडम। इनका सही उत्तर चुनना है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन आएगा। 167 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। पूछा गया है, द बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़ इज नॉट कॉमन टू विद महाराष्ट्र, विद बिहार, विद उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ में से बताना है किससे छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसकी सीमा बिहार के साथ नहीं लगती है। अगर इंडिया के मैप में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ आपको जब दिखेगा तो छत्तीसगढ़ की बाउंड्री आप सबसे पहले देखेंगे यूपी से लग रही है, एमपी से लग रही है, इधर तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, लेकिन बिहार से देखिए इसकी सीमा नहीं लग रही। इस तरीके से आपको सारे स्टेट्स का पता होना चाहिए किस स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, मैक्सिमम कितने स्टेट से, हर स्टेट का आपको पता होना चाहिए। 168 क्वेश्चन है, कथन है और दूसरा उसका कारण है। देख करके बताना है कौन सा उत्तर सबसे सही है। कथन है, भारत की पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इसका कारण है क्योंकि वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती है। इनमें से कौन सा उत्तर सही है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत की हम लोग बात करेंगे तो आपको वेस्टर्न घाट दिखेगा। ज़्यादातर नदियाँ वेस्टर्न घाट से ही निकलती हैं और किधर प्रवाहित होती हैं तो पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं, ठीक है। लेकिन जो छोटे प्रवाह क्षेत्र वाली नदियाँ कठोर चट्टानों से प्रवाहित होती हैं वो है जो पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो एस्चुरी बनाती हैं। जैसे आपने नर्मदा पढ़ा, तापी पढ़ा, साबरमती, जुआरी, मांडवी, गोवा की जो नदियाँ हैं ना, ये सारी नदियाँ क्या हैं, ये पश्चिमी घाट से आप देखेंगे पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रही हैं प्रायद्वीपीय भारत में। तो दो तरह से हम नदियाँ पढ़ते हैं, एक तो पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली, दूसरी पश्चिम की तरफ। तो जो भी नदियाँ पश्चिमी तरफ प्रवाहित होती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। ये कठोर चट्टानों को काटते हुए ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती हैं, इसलिए डेल्टा नहीं एस्चुरी बन पाता है। जबकि जो पूर्व की तरफ है तो ढाल भी उधर ही है, तो ढाल से होते हुए जब अपने मुहाने तक पहुंचती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने साथ जो मिट्टी वगैरह बाहर कर लाती हैं वो एक जगह इकट्ठा करती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। और यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। 169 क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, सह्याद्री की पहाड़ियाँ, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ या फिर अमरकंटक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से, टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट, सेकेंड है शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन से, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, सी है ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट और डी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ द वर्ल्ड इज रिलेटेड टू उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो विश्व में जो वन का आवरण है उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 171 क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तराखंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। ये एक तरह का कृत्रिम झील है या कृत्रिम रिजर्वायर है, मतलब कि ये आर्टिफिशियल बनाया गया है। जैसे कि जब कोई डैम या फिर पुल बनाया जाता है तो उस बांध के पीछे जो भी वाटर फिल हो जाता है, जो रिजर्वायर बन जाता है, उसे कृत्रिम झील बोला जाता है। इसी प्रकार गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय भी है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है लौ एस के लिए कुद्रेमुख, मैग्नीज कोरापुट, तांबा खेतरी की खान और डी है कोयला सिंगरेनी से। इसमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीज के लिए कोरापुट दिया गया, जबकि कोरापुट बॉक्साइट के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पर बॉक्साइट होना चाहिए था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 173 क्वेश्चन है, नौग्राम तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में है नौग्राम तेल क्षेत्र। 174 क्वेश्चन है, महावेली गंगा एक नदी है, यह किस देश की नदी है? बांग्लादेश की, भारत की, श्रीलंका की और नेपाल की? तो गंगा देख करके कंफ्यूज नहीं होना है कि ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। इसका श्रीलंका की है एक नदी महावेली गंगा। 175 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक लिस्ट में देखिए वन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र, जैसे कि मॉनसून फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है और कोनिफेरस फॉरेस्ट है। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि आलू बुखारा जिसे प्लम बोलते हैं और ऑलिव्स, चीड़ और फर, पाइन एंड फर बोलते हैं इनको, टीक और साखू, तो सागौन को टीक बोलते हैं, महोगनी और रोजवुड, इनको मैच करेंगे हम लोग। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट दिया हो उसको आप मैच करेंगे, आलू बुखारा, जैतून, ऑलिव्स वगैरह जो भी होंगे ये सारे कहाँ पर मिलेंगे? मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में। तो सी का वन कहाँ पर देखते दिया गया है? सी का वन है ऑप्शन ए में और राइट आंसर भी मिल गया हमें। तो मॉनसून वन कहाँ पर मिलेंगे इसको देखेंगे, सागौन और साखू, अपने यहाँ होता है ना टीक और साखू, एग्जाम्पल है टीक, याद रखिएगा मानसूनी जो वन होते हैं उनका। फिर विश्वत रेखी वन, अब इनको मैच करते हैं, महोगनी और जो रोजवुड है ये विश्वत रेखी वन है। कोटधारी में आ जाएंगे चीड़ और फर, पाइन और फर,
ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 176 क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में सबसे लंबाई है, सबसे ज़्यादा लंबा राजमार्ग पाया जाता है महाराष्ट्र में। 177 क्वेश्चन है, जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, नामीबिया के साथ, तंजानिया के साथ, अंगोला के साथ या बोत्सवाना के साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जाम्बिया की सीमा बोत्सवाना से नहीं लगती, नामीबिया से लगेगी, तंजानिया से भी लगेगी, अंगोला से भी लगेगी। ये मैंने साउथ अफ्रीका का मैप लिया और यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा जाम्बिया, ठीक है। अब इसकी बाउंड्री देखेंगे किससे किससे लगती है, तो सबसे पहले जिम्बाब्वे से लगती है, ये देख लीजिए। ये रहा तंजानिया, तंजानिया से लगेगी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से लगेगी, अंगोला से लगेगी, और ये रहा नामीबिया से, ठीक है। यहाँ पर बोत्सवाना से इसकी सीमा नहीं लगती, याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग है। तो बाकी सारी कंट्रीज़ मैंने आपको दिखा दी है। ऑप्शन यहाँ पर जो बोत्सवाना था इसलिए इनकरेक्ट हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, जिम्बाब्वे, मलावी, तंजानिया, DRC, अंगोला और नामीबिया से जाम्बिया की सीमा लगती है। 178 क्वेश्चन है, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या फिर धूपगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अनामलाई पहाड़ी पर स्थित है अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और जो ये डोडा बेटा है ये सेकंड हाईएस्ट पीक है दक्षिण भारत की। 179 क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? गोमती, पेरियार, दामोदर या महानदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर। ये सबसे प्रदूषित नदी है इनमें से जितनी भी नदियाँ दी गई हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी और गंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बद्रीनाथ है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो आपको पंचप्रयाग भी याद होने चाहिए, इसलिए अगर आपको पंचप्रयाग नहीं याद है कमेंट करके बताइएगा, रिवर्स वाले चैप्टर मैंने कराया हुआ है, प्रश्न बनते हैं। तो याद रखिएगा, विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कहाँ पर कौन सी नदी अलकनंदा से आकर के मिल रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेड ग्रुप के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस आप डेली मेरे साथ सॉल्व करते हैं, लेकिन कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ या फुल मॉक टेस्ट पाने के लिए आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बचे हुए समय में बेहतर ढंग से प्रिपरेशन के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं, कोई वीडियोस देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इन दिए गए नंबर्स पे आपको जानकारी मिल जाएगी पेड ग्रुप की, और आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। न्यू इनिशिएटिव सारे वही मिल जाएंगे। अभी ऑफर भी चल रहा है, ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। धन्यवाद।